हेलो व्यूअर्स, दिस इज वाई दिलासवानी हियर। वेलकम टू फैक्चुअल मैथ्स। जैसा कि आप देख सकते हैं, आज हमारा जो टॉपिक है वो है एक्सरसाइज नंबर 5.3 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का। आप जानते हैं हमारा आज इन प्रोग्रेस जो है दैट इज चैप्टर नंबर 5 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, एंड उसी की एक्सरसाइज नंबर 5.3 हम समझने जा रहे हैं। बिफोर गोइंग टू द एक्सरसाइज नंबर 5.3 पे जाने से पहले मैं आपके सामने कुछ एग्जांपल्स करूंगा जो कि आगे आने वाली एक्सरसाइज के लिए एक एज ए बेस काम करती है। ओके, अब चलते हैं, मान के चलते हैं, लेट मी सपोज कि हमारे पास जो एपी दिया हुआ है, मैं आपके सामने एक एपी लिखने जा रहा हूं। मान के चलते हैं आपके पास दिया हुआ है 3, उसके बाद दिया है आपके पास 7, 7 के बाद है 11, 11 के बाद है आपके पास मान क्या आएगा आपका 15 आएगा, है ना। अब देखिएगा ये एपी है, सो अब नहीं पता, मैंने एक एपी आपके सामने लिखा, ये एपी है आपके पास। अभी दूसरी एक्सरसाइज में आपने किया कि अगर इस एपी का आपने 20th टर्म भी फाइंड करना हो, डजंट मैटर आइदर इट इज 20th टर्म और एनी nth टर्म, कोई भी टर्म आपने फाइंड करना है तो यू फाउंड इट इजिली, आपने इसको आसानी से फाइंड किया। नाउ इस एक्सरसाइज में सिर्फ nth टर्म पीछे आपने फाइंड किया, nth टर्म के बाद इस एक्सरसाइज में जो नई चीज है दैट इज कि अगर आप इसकी इसकी 20th यानी 20 टर्म्स का आप यहां सम आसानी से फाइंड कर सकते हैं। क्या फाइंड कर सकते हैं? देखिए, पीछे आपने 20th टर्म को फाइंड किया, लेकिन यहाँ 20th टर्म फाइंड नहीं करना है, यहाँ आपने उन 20 टर्म्स का सम भी फाइंड करना है। अगर ऐसा एपी दिया हुआ है, ये एपी आपके पास है, सपोज ये आपका एपी है, एंड मैं कह रहा हूं इसकी 20 टर्म्स जो बनेगी, 20 हूं, 30 हूं, 40 हूं, 100 हूं, 1 मिलियन हूं, जितनी भी हूं, मजेदार, मैंने आपको कहा था स्टार्टिंग में ये मजेदार चैप्टर, इसमें कोई भी टर्म आपने आसानी से फाइंड करना, क्योंकि आसान काम तो नहीं है। अब मैथ के हिसाब से आसान है, लेकिन एक कॉमन मैन के लिए जो मैथ्स नहीं समझता है उसके लिए तो एक डिफिकल्ट, वो तो हैरान हो जाएगा भाई, आप अचानक से एक नंबर बीच में उठा के देते हैं और वो बोलते हैं इस एपी का हिस्सा। यस, एग्जैक्टली ऐसा ही, बिल्कुल ऐसा ही है। तो देखिए, ये एपी आपके सामने लिखा हुआ है, मैंने कहा हम इसका 20 टर्म, इसकी जो 20 टर्म्स हैं उनका सम आसानी से फाइंड कर सकते हैं। कैसे? उसका जो आपके पास जो एस, उसको आप क्या कहते हैं, एस एन, सम ऑफ एन टर्म्स। सम ऑफ एन टर्म्स, अभी मैंने क्या कहा, मैं इसकी 20 टर्म्स का सम निकाल के दूंगा आपको, यानी S20 आप फाइंड करेंगे। क्या फाइंड करेंगे? S20 मींस 20 टर्म्स का सम। उसका फॉर्मूला है n/2, यानी टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स जितनी आपने फाइंड करनी, डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2a plus n-1 into d. This is the formula to find out the sum of n terms. n terms निकालने का फॉर्मूला आपके पास क्या है? n/2 into 2a plus n-1 into d. ये आपके पास फॉर्मूला है to find out the sum of 20 terms. अब देखिएगा, यहाँ पे आपके पास n की जगह आपने, मैंने अभी कहा ना आपको कि n की जगह आपने 20 यूज करना है, क्योंकि नंबर ऑफ टर्म्स कितनी कही मैंने, 20/2 इंटू 2a, 2 इंटू a, अब a कितना है, वहां पहली टर्म आपकी 3 है, प्लस n-1, n कितना फिर से 20-1 इंटू d। अब d मैंने यहाँ फाइंड नहीं किया, लेकिन कर सकते हैं आप दूसरी में से, a2 में से a1 कितना होगा, 7 में से 3 करेंगे, 11 में से 7 करेंगे, 15 में से 11 करेंगे, वहां आपका 4 आ रहा है ना, 7 में से 3 बाकी 4, ठीक है, ये आपका d है। अब चलिएगा, ये कितना आ रहा है, ये आपका 10 आ रहा है, इंटू ये आपका 6 आ रहा है, प्लस 19 आएगा यहाँ पे, 19 इंटू 4 आ रहा है यहाँ पे, ठीक है ना, ऐसा आ रहा है। चलिए जी, 10 इंटू ये कितना आ रहा है, 6 प्लस ये कितना आएगा, 19, 4 जार होता है आपके पास 76। अब देखिए जरा, इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा, ये कितना आएगा आपके पास, जो 10, ये आएगा 10 इंटू 6 प्लस 76 होता है आपका 82। अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, 820। वाह, कितनी अमेजिंग बात, यानी इसकी जो 20 टर्म्स आएंगी ना, 20 टर्म्स जो भी आएंगी 20, फिलहाल तो हमें पता नहीं इसकी 20th टर्म क्या है, लेकिन मैंने आपको ये भी तरीका बोला कि 20th टर्म फाइंड कैसे करनी है, 20th हो, 80th हो, कोई भी टर्म हो आप आसानी से फाइंड कर सकते हैं, एंड उनका देन आप उनका सम फाइंड कर सकते हैं। यहाँ देखिए 20 टर्म्स आपने फाइंड किए एंड उनका सम आपके पास 820 आ रहा है। बाकी हाँ, तरीका है ना आपके पास, एक और तरीका है, वो लेंथी वे है, आप 20 लिखते जा रहे हैं, टर्म्स लिखते जा रहे हैं, लिखते जा रहे हैं, एंड देन उसको ऐड करते जा रहे हैं, ऐड करते जा रहे हैं, दैट इज वेरी टाइम कंज्यूमिंग एंड लेंथी मेथड,
वो बोरिंग भी है, टाइम कंज्यूमिंग भी, लेकिन उसके अल्टरनेट में हमारे पास एक मेथड है। क्या मेथड है? एक फॉर्मूला है। दिस इज द फॉर्मूला बाय विच यू कैन फाइंड आउट द सम ऑफ एनी एन टर्म्स। एन टर्म्स का आप आसानी से फाइंड, और एन टर्म्स का सम आप आसानी से फाइंड कर सकते हैं। वो क्या आ रहा है आपके पास? 820। ये हो गई ना एक एग्जांपल। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है आपके पास क्वेश्चन में, क्वेश्चन ऐसा दिया होता है, एक एपी लिखी गई होती है, एक एपी लिखी होती है। मान के चलते हैं, एक और एग्जांपल अब मैं सॉल्व करूंगा। अब मैं एक और एपी लिखता हूँ। मान के चलते हैं मेरे पास है आपके क्या करेंगे अभी हम लेंगे 6 के बाद आप ले रहे हैं 11 के बाद ले रहे हैं आप 16, एंड 16 के बाद आएगा 20, सो वन। अब इसमें आपके पास मान के चलते हैं यहाँ आ रहा है आपका, इसी एपी में आएगा, इसी एपी में हम लाते हैं। चलिए ये नहीं ये छोड़िएगा। इस एपी में, ये अगर एक एपी दिया हुआ है, इस एपी में अगर आप सपोज करते हैं और ये कहा है कि सम अभी आपके पास दिया हुआ है, कि सम आपके पास दिया हुआ है। मान के चलते हैं 850 आपका सम ले लेते हैं 850, बट आई डोंट नो कि 850 बनेगा, किसी भी टर्म्स का सम बनेगा या नहीं। लेकिन मैंने रैंडमली एक मिसाल ली, एग्जांपल ली, लेकिन आ सकता है। रैंडमली मैंने एक एग्जांपल ली कि 850 आपका यहाँ सम बनता है। इन टर्म्स का सम जो है 6, 11, 16, 21, एंड इसी एपी को कंटिन्यू करते हुए जैसे अभी आपने फाइंड किया 820 आया कि 720 आया था, 820। अभी आपने देखा 20 टर्म्स का सम जो है वो कितना आया, 20 टर्म्स का सम आपके पास आया 820। लेकिन अब देखिएगा, आपने अगर फाइंड करना है कि 850 इस एपी में 850 कितनी टर्म्स का सम करेंगे, कितनी टर्म्स का सम 850 होगा। अब यहाँ वो भी फाइंड हो सकता है। अभी आपने फाइंड किया सम कितना बनता है, वो हो गया। लेकिन अगर दिया हो सम, जो दिया हो वो कितनी टर्म्स का, ये भी फाइंड कर सकते हैं। वो कैसे फाइंड कर सकते हैं? क्योंकि ये जो आपके पास दिया होगा सम, इट इज एस एन, ये आपका होता है एस एन। क्या होता है? एस एन। अब फॉर्मूला आप आसानी से वही डाल सकते हैं फिर से। एस एन इज इक्वल टू एन अपॉन 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू, यहाँ की जगह आपके पास 850 होगा, इज इक्वल टू एन अपॉन 2, ये आप नहीं जानते हैं एन अपॉन 2, एन कितना, एन की जगह क्या डालना है ये हमें मालूम नहीं है। एंड एन माइनस वन इंटू डी, एन माइनस वन इंटू डी, 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब देखिए एन ऐसे ही एज इट इज, ए की जगह आपके पास दिया हुआ है, ए कितना है आपका 6 है, एन माइनस वन इंटू डी, डी कितना है आपके पास, यहाँ से फाइंड कर सकते हैं, इट इज 5। अब इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ से आप एन फाइंड करेंगे, यहाँ आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बाद इसको सेपरेट करेंगे, यहाँ आपका एन यानी नंबर ऑफ टर्म्स निकल जाएगा। कितनी टर्म्स का सम कितनी टर्म्स का सम जो है वो 850 बनता है। चलिए हम आते हैं डायरेक्ट आपकी एक्सरसाइज पे। क्योंकि एक्सरसाइज में ही हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, 4-5 क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, वहीं से आपको थोड़ा सा इसके बारे में क्या कहते हैं एक्सपीरियंस हो जाएगा कि इसमें इस एक्सरसाइज में कैसे जैसे क्वेश्चंस आने वाले हैं आपके पास। जैसे एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 1 आपसे कहता है, क्वेश्चन नंबर 1 सेज के दिया क्या है आपके पास, हम पहले ही पार्ट की बात करते हैं। इट इज 2 दिया है आपके पास, एक एपी दी हुई है, यू आर गिवन विद एपी 2 7 एंड उसके बाद आपके पास दिया हुआ है 12 के बाद 12 टर्म्स। देखिए अभी 2 7 12 एंड 2 7 12 अप टू 12 टर्म्स आपके पास एपी दी हुई है। कितनी एपी, क्या एपी दी हुई है? 2 दिया है, 7 दिया है एंड 12 दिया हुआ है। इसी में आपने क्या कहना, अब देखिए यहाँ पे आपने क्या चीज करनी है, आपको फाइंड करना है सम ऑफ एन टर्म्स। सम ऑफ एन टर्म्स मींस 12 टर्म्स। आप जब सॉल्यूशन शुरू करेंगे हम लिखेंगे ए कितना है आपका 2 है, A2 कितना है आपका 7 है, A3 कितना है आपके पास, A3 इज 12। सबसे पहले आपको पता है D हमें मालूम होना चाहिए, D कितना होगा आपके पास A2 माइनस A, A2 कितना है 7 माइनस 2 इज इक्वल टू 5, D आपका निकला 5, D निकला ना 5।
अब आप लिखेंगे एस एन, एस एन, यहाँ एन में लिखना हम भूल गए, एन कितना है आपका 12, क्योंकि 12 टर्म्स का है ना, 2 2 7 12 अप टू 12 टर्म्स का आपने सामने निकालना है। तो हम क्या करेंगे, एस एन का फॉर्मूला, एस एन इज इक्वल टू एन अपान 2 इंटू 2 ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये है आपका फॉर्मूला। एस एन, एन कितना है, कितनी टर्म्स है आपके पास, 12 अपान 2 इंटू 2 ए, 2 इंटू ए कितना है आपका 2 है, प्लस एन माइनस 1, एन फिर से 12 माइनस 1 इंटू डी, डी कितना अभी आपने निकाला, डी इज योर 5। ओके, ये कितना बचेगा, यहाँ 12 को डिवाइड करेंगे 2 से, आपका बचेगा 6 इंटू हो जाएगा 4 प्लस 12 माइनस 1 होगा आपका 11, 11 को आप करेंगे 5 से मल्टीप्लाई, आपका बच रहा है कितना, चलिए जी 6 इंटू ये कितना बचेगा 4 प्लस 55, 4 प्लस 55 आ रहा है, 6 एज इट इज, 4 प्लस 55 हो गया 59। अब आप 55 को 9 से, 59 को 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आएगा, 9 6 जार 54 होता है, 9 सॉरी 9, हाँ 9 6 जार 54, 5 6 जार 30 और 35, 354 आ रहा है आपके पास। 12 टर्म्स का सम जो है वो आ रहा है कितना, 354। इस तरीके से आप इस पार्ट को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में आपसे पूछा था कि आपके पास नंबर ऑफ टर्म्स, एक एपी दिया होगा और उसमें रिक्वायर्ड टर्म्स कोई भी एन यानी दिया होगा, नंबर ऑफ टर्म्स आपसे पूछा होगा कि आप सम फाइंड करेंगे, किसी भी एन टर्म्स का सम आप आसानी से फाइंड कर सकते हैं। चलिए इसका करते हैं हम, एक और पार्ट करते हैं। अब मैं डायरेक्ट करने जा रहा हूँ इसका आईवी पार्ट। आईवी पार्ट जो आपका दिया हुआ है, इट इज 1/15, 1/15 एंड आफ्टर दैट है 1/12, 1/10, 1/12, 1/10 टू सो ऑन अप टू दिया है। यहाँ कितनी टर्म्स है, अभी 11 टर्म्स है, अप टू 11 टर्म्स। आपने उनका सम निकालना है। चलिए जी, जब आप सोल्यूशन शुरू करेंगे, आप सबसे पहले ए लिखेंगे, ए इज 1/15 एंड A2 इज 1/12, काफी है इतना। एन दिया है, एन कितना है 11, एन यानी 11 टर्म्स बुद्धि है ना आपके पास, तो आप 11 लिखेंगे। ओके, आफ्टर दैट जब आप अपना सोल्यूशन शुरू करेंगे, आप लिखेंगे यहाँ पे क्या होगा आपका, चलिए जी फॉर्मूला आप जानते हैं, एस एन का फॉर्मूला क्या है आपके पास, एन अपान 2 इंटू 2 ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, यहाँ पे आपके पास। चलिए जी ये फाइंड करेंगे। अब एस एन फाइंड करना है ना, सम ऑफ एन टर्म्स, लेकिन एन दिया हुआ है आपके पास, काफी आसान है। एन अपान 2 कितनी टर्म्स, 11/2 इंटू 2 ए कितना है आपका 1/15, 1/15 प्लस एन माइनस 1, अभी आपका दिया हुआ है साथ में एन माइनस 1, एन कितना है 11 माइनस 1 इंटू डी। लेकिन देखिए डी हमने फाइंड नहीं किया, डी आप फाइंड करेंगे 1/12, 1/12 में से आपको सब्ट्रैक्ट करना है 1/15, या 1/10 में से 1/12 सब्ट्रैक्ट करना है। चलिए जरा ये कितना बनेगा आपके पास, 15 माइनस 12 अपान 15 माइनस 12 अपान कितना आ रहा है, 100 क्या बदल 30, 180 आ रहा है। ये आ रहा है आपके पास कितना, 3/180, यही आएगा ना, 3, हाँ 3/180, ये बचेगा आपका कितना 60, 1/60, 1/60 आपका डी निकल रहा है। जरा फिर से चेक करेंगे, 15,150, 30 एंड 180, ठीक है। ये आप यूज करेंगे 1/60 किसकी जगह, डी की जगह। ओके, नेक्स्ट क्या होगा, 11/2 एज इट इज इंटू ये कितना होगा 2/15 बच रहा है, प्लस 11 माइनस 1 कितना होता है आपका 10 इंटू 1/60 ये बच रहा है। यहाँ पे जरा डिवाइड करेंगे, 10 1 10, 6 60 हो गए, 11/2 इंटू 2/15 प्लस 1/6 होगा आपका। चलिए जरा यहाँ इसको डिवाइड करें, 11/2 आगे सॉल्व करेंगे, ये कितना हो रहा है आपके पास, 2 6 जार होता है आपका 12 प्लस 15 1 15, 15 6 जार होता है आपका 90। चलिए जी यहाँ से आगे यहाँ कर रहे हैं हम इस क्वेश्चन को, क्या है अभी हमने करना, क्या दिया है आपके पास 11/2 इंटू 12 प्लस 15 हो गया आपके पास 27/90। ये डिवाइड होता है, किससे डिवाइड होता है, 3 9 नहीं, हाँ 3 9 27, 9 3 27, 9 10 हो गया आपका 90। 11/2 इंटू 3/10 आ रहा है। चलिए जी 11 3 हो गया 33, 2 10 20 हो गया आपका। ये कितना आ रहा है, अब इसको जब आप डिवाइड करेंगे, 11 3 33, 2 10 20, 33 को डिवाइड करेंगे, ये आएगा आपका कितना 1 पॉइंट समथिंग आएगा।
जरा डिवाइड कर ही लेते हैं। 33 डिवाइडेड बाई 20, 21 से 20 हो गया आपका, कितना बच रहा है यहाँ पे, 1 और 3 बच रहा है। पॉइंट दे दिया, 0 मिल गया, 20 6 120 10.5 कितना आएगा आप, इसका सम आएगा आपके पास 1.605। ये आ रहा है आपके पास 11 टर्म्स का जो सम आ रहा है, या तो 23/20 लिख सकते हैं, फ्रैक्शन में लिखना चाहे ये लिखेंगे, डेसिमल में लिखना चाहे ये लिखेंगे। जरा इसको चेक करते हैं आपकी बुक पे क्या आंसर यही दिया हुआ है। लेट मी चेक इट एंड कंफर्म इट, क्या यही आंसर है या नहीं है। 5.3 का क्वेश्चन नंबर 1, 5.3 का क्वेश्चन नंबर 1। यस, आपके पास दिया हुआ है 33/20। अब देखिएगा आपका क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 भी काफी आसान है। इसमें अभी क्वेश्चन नंबर 1 में आपके पास 2 और पार्ट हैं जो कि मैंने सॉल्व नहीं किए, 2 ही मैंने पार्ट किए। बाकी जो पार्ट हैं आपको एज ए होमवर्क दे रहा हूँ, यू कैन इजीली फाइंड आउट देम एंड सॉल्व देम। आपसे जो पूछा है, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स आपको दिया होगा, कितनी टर्म्स का सम आपने निकालना है, या आपको बोला गया, आपने करना क्या है, सिर्फ उनका सम निकालना है। एंड इट्स नॉट डिफिकल्ट टास्क, ये कोई मुश्किल काम नहीं है कि आप उनको फाइंड नहीं कर सकते। ओके, अब आते हैं हम, क्वेश्चन नंबर है हमारा 2। क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो आपसे कहता है, क्वेश्चन नंबर 2 से क्या कहता है आपका क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द सम गिवन बिलो। फाइंड द सम गिवन बिलो, आपका आपने सम निकालना है, सम निकालना है ना। चलिए जी, कैसे सम निकालेंगे हम। पहला पार्ट जो आपके पास दिया हुआ है, फर्स्ट पार्ट इज एपी। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट दिया हुआ है आपके पास, क्या दिया है, ये दिया है, इसी को हम करेंगे। पहला पार्ट है आपके पास, फर्स्ट पार्ट इज 7 प्लस 10 कंप्लीट 1/2 एंड साथ में दिया हुआ है +14 प्लस सो ऑन अप टू +84 +84। ये है आपके पास। अब यहाँ आपने क्या निकालना है, सम ही निकालना, यहाँ भी सम निकालना। देखिए यहाँ आप जब सोल्यूशन शुरू करेंगे, आप a लिखेंगे, a कितना है 7 है, a2 कितना है 10 कंप्लीट 1/2, जो कि आगे जाके बनेगा 10 टू द 20, और 10 टू द 20 + 120 1/2 बनेगा, ठीक है ना। अब d भी फाइंड कर लेंगे हम पहले, क्योंकि d आपको लगता है, d कितना होगा आपका 21/2 -7 करेंगे, तो ये कितना बनेगा 21 - 14/2 इज इक्वल टू 21 - 14 कितना होता है आपके पास, यहाँ बचेगा 6 7 7/2। d इज इक्वल टू 7/2। d निकला ना 7/2, लेकिन d से पहले आपने क्या करना है। अब देखिए, अभी आपने फॉर्मूला Sn का लिखा, Sn का फॉर्मूला क्या था, n/2 × 2a + n - 1 × d, ये आपका था फॉर्मूला। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है, Sn का फॉर्मूला ऐसा भी होता है, n/2 × a + an भी होता है, एक ये फॉर्मूला। एंड Sn का फॉर्मूला तीसरा होता है, n/2 × a + l भी होता है। L मीन्स L एंड an कभी कभी एक ही चीज होती है, क्योंकि L और an एक ही चीज है। L मीन्स लास्ट टर्म एंड an भी लास्ट टर्म ही होता है आपके पास किसी एपी का, लेकिन क्वेश्चन में कभी कभी अलग करके दिया होता है कि भाई इसका an ये है एंड इसका L आपके पास ये है, तो हम वहां पे उसी हिसाब से उसको फाइंड करते हैं। आपका an दिया हुआ होगा या L दिया होगा, अब डिपेंड करता है क्वेश्चन में क्या दिया है। an दिया है तो an यूज करेंगे, L दिया है तो आप L भी यूज कर सकते हैं। अभी देखिएगा, यहाँ हमें मालूम नहीं है इस एपी में अप टू 84 अगर टर्म्स दी हुई है तो इसमें कितनी टर्म्स हैं, यानी n नहीं पता है। जैसे पीछे पता था हमें 12 टर्म्स हैं, 13 टर्म्स हैं, 11 टर्म हमें पता था। अभी यहाँ हमने टर्म्स को पता करना है कि टर्म्स कितनी बन रही है। हम फॉर्मूला यूज करेंगे, कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, आप लिखेंगे, हमें मालूम है an इज इक्वल टू a प्लस n - 1 × d, ये चीज यूज करेंगे। अब an की जगह आपने यूज करना है an इज इक्वल टू 84, यानी लास्ट टर्म जो होगा आपका दैट इज 84। लास्ट वाली टर्म क्या है आपके पास 84, या al की जगह ये भी यूज करते हैं, लेकिन यहाँ n नहीं निकल सकता। हाँ वैसे यहाँ भी निकल सकता है, वो भी यूज कर सकते हैं। n की जगह 84 इज इक्वल टू a कितना है, a दिया है आपके पास, कितना है आपका 7 प्लस n - 1 × d, यही आपने फाइंड n - 1 × d, लेकिन d आपका दिया है 7/2। यहाँ से क्या करेंगे 84, इस 7/2 को इधर लाएंगे, 2 ऐसे बनेगा। 7/2 यहाँ है ना, मल्टीप्लाई में है, उधर आएगा, वहां का 2 ऊपर मल्टीप्लाई में चढ़ेगा एंड 7 वहां का डिवाइड में जाएगा। माइनस नहीं, इज इक्वल टू ही करेंगे अभी, 7 × n -
1 करेंगे। ओके, यहाँ पे बीच में प्लस है। ओके, 7 1 जा 7, 7 12 जा 84 होता है, 12 2 जा 24 माइनस 7 इज इक्वल टू n माइनस 1। ठीक है, 12 2 जा 24, वो 7 इधर लाया, माइनस 7 हो गया। अब यहाँ देखिए क्या निकला आपका, 24 में से 7 आपके पास कितना बच रहा है, 24 में से 7, 14 में से 7, बाकी बच रहा आपका 14 बच रहा है शायद, नहीं 14 बचेगा ना, 14 में से 7 के बाकी 7, एक, हाँ ठीक है, इज इक्वल टू n माइनस 1, n इज इक्वल टू 15। आपके पास 15 आ रहा है, लेकिन जरा मैं चेक करना चाहता हूँ, 24 में से 7, ये बचेगा 3, नहीं 17 बच रहा है भाई, 17 बच रहा है, 17 है ना, 14 में से 7 के बाकी 7 और एक, हाँ 17 बच रहा है। तो यहाँ पे n इज इक्वल टू 18, ये आपके पास आ रही है 18 टर्म्स। अब आप फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे, फॉर्मूला आप कर दीजिएगा यूज, अभी मैंने बोला उसका हम यहाँ करेंगे। कौन सा फॉर्मूला है, Sn इज इक्वल टू ए, सॉरी Sn इज इक्वल टू n अपॉन 2 इंटू a प्लस एल यूज करूंगा मैं। ठीक है ना, a प्लस एल क्यों, क्योंकि मेरे पास लास्ट टर्म है, लास्ट टर्म दी हुई है, मैं वही करूंगा। ये भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, जो मर्जी है वहां से आप Sn फाइंड कर सकते हैं। n अपॉन 2, अभी n आपने फाइंड किया कितना है 18, इंटू a कितना है आपका 7 प्लस l कितना है आपका 84, आसानी से आप फाइंड कर सकते हैं। ये बचेगा 9 इंटू 7 प्लस 84 कितना होता है, ये 7 प्लस 84 होता है आपका, 7 प्लस 84 हो गया 84 प्लस 6, 84 प्लस 6 91 हो गया आपका। ठीक है ना, 9 को करेंगे, इस 9 9 1 जार 9 होता है, 9 9 जार 81, 819 जो है वो कितनी टर्म्स का सम आ रहा है, 18 टर्म्स का सम आ रहा है। यानी इस एपी में जब आप 84 तक जाएंगे उनका सम कितना आता है, वो आता है आपका 819। काफी आसान है। अभी यहाँ जो आपके पास ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है, इसका हम एक और पार्ट करते हैं, 3 ही पार्ट दिए हुए हैं, एक और पार्ट हम करते हैं, बाकी वाले जो पार्ट हैं वो आप खुद सॉल्व करेंगे। काफी आसान है, कोई डिफिकल्टी इनमें, आई डोंट थिंक इनमें कोई डिफिकल्टी है सॉल्व करने के लिए। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर आपका 2 है, इसका पार्ट नंबर अब हम करने जा रहे हैं, पार्ट नंबर करेंगे अब हम सेकंड पार्ट। क्या दिया है, इट इज 34 प्लस 32 प्लस 30, 32 प्लस 30 एंड साथ में दिया हुआ है प्लस सो आन प्लस 10, ये दिया है। चलिए जी, जब आप सोल्यूशन शुरू करेंगे आप लिखेंगे a कितना है आपका 34 है, a2 कितना है 32 है। अब d फाइंड करेंगे, d कितना होगा 32 में से 34, d होगा आपका -2। d फाइंड कर लिया ना आपने, -2 है d आपका। लेकिन d के बाद आपको पता होना चाहिए जो AP बना हुआ है अप टू 10, ये आपके पास कितनी टर्म्स दी हुई है। हम सबसे पहले यहाँ पे क्या फाइंड करेंगे, हम टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करेंगे। चलिए जी, फॉर्मूला आपके पास an इज इक्वल टू, क्या आपका फॉर्मूला an इज इक्वल टू n अपॉन 2 इंटू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, जो कि आपने पीछे पढ़ा हुआ है फॉर्मूला, नहीं an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये फॉर्मूला आपके पास नया नहीं है, पीछे आपने जब n टर्म्स निकालनी थी, nth टर्म निकालनी थी, वहां आपने ये फॉर्मूला यूज किया, तो यही यहाँ भी यूज करेंगे। n लास्ट टर्म क्या है आपका, d है, वो है आपका 10 तक ही जाना है ना आपने, तो 10 आपका लास्ट टर्म ट्रीट होगा। an की जगह आपका an में यानी nth टर्म, पीछे जो हमने पीछे एक्सरसाइज में किया, ठीक है ना। a कितना आपका 34 है प्लस n माइनस 1 इंटू डी, डी कितना है आपका -2। ठीक है ना, ये आएगा 10 अपान 2 हो जाएगा, इज इक्वल टू 34 यहाँ कितना बचेगा आपके पास, ये बचेगा प्लस n माइनस 1 इंटू -1, ऐसा बचेगा। ठीक है ना, वहां से 2 लाया ना आपने, 2 लाया, तो अब आप कंफ्यूज होंगे, तो वहां से अगर 2 लाया हमने तो यहाँ पे -1 कैसे बचेगा। चलिए थोड़ा कम्प्लेक्स नहीं बनाएंगे, आसान वे से ही करेंगे। आपका 10 है ना, इस 34 को जलाएंगे, 34 10 माइनस 34 इज इक्वल टू, वो बनेगा -2n प्लस 2, है ना। अब -2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, -2n आएगा, -2 को -1 से करेंगे तो आपका आएगा +2, ये बचेगा आपका -24, वहां से वो 2 लाएंगे आप, तो ये बनेगा -2 इज इक्वल टू -2n। ठीक है ना, -2n, ये बनेगा -26 इज इक्वल टू -2n, n इज इक्वल टू 13। डायरेक्ट लिखेंगे अब हम, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, ये 2 इसके डिवाइड में जाएगा, 26 के डिवाइड में जब 2 जाएगा वहां से बचेगा आपका 13, n निकलेगा आपका 13। ठीक है ना, अब आपका n यानी टर्म्स आपको पता चल गई, टर्म्स जब आपको पता चल गई, अब आपके पास फॉर्मूले पड़े हुए हैं, 3 फॉर्मूले। अब कौन सा यूज करना चाहेंगे आप क्योंकि l है, इसमें लास्ट टर्म दी हुई है, आप वही यूज करेंगे। ठीक है ना, हमें पता है Sn का फॉर्मूला है आपका n अपान 2 इंटू a प्लस l, ये फॉर्मूला, या इधर, या आप यूज कर सकते हैं n अपान 2 इंटू a प्लस
AN, ये वाला फॉर्मूला भी आप यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। अब n/2, n टर्म्स कितनी है आपके पास 13/2 इंटू ए कितना है आपका 34 प्लस एल आपके पास दिया हुआ है, L इज 10, L आपका 10 है तो आप 10 ही यूज करेंगे। 13/2 एज इट इज इंटू 34 प्लस 10 होता है आपका 44। चलिए जी 44 यूज करेंगे, 2 1 2, 222 44 होता है। अब 13 को आप 22 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आ रहा है आपके पास, 26 जरा मल्टीप्लाई करेंगे 22 इंटू 13, 3 2 6, 3 2 6 इंटू 1 2 2, 1 2 2 6 8 2 286 आ रहा है। यानी यहां से लेके 34 से लेके अगर जब इस एपी को आप लिखेंगे और यहां तक की जितनी भी टर्म्स आएंगी वो आ रही है 13 टर्म्स, और उन 13 टर्म्स का सम आपके पास जो निकल रहा है दैट इज 286। सो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2। इसमें एक और पार्ट है एंड आई होप कि आप उस एक पार्ट को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में रह रहे हैं आपके पास 2 पार्ट, उन दो पार्ट को आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको पता चला हो कि एन टर्म्स का सम हमने कैसे निकालना है, वी मस्ट नो, सबसे पहले हमें मालूम होनी चाहिए एक एपी, दो या तीन टर्म्स आपके पास दी हुई है होनी चाहिए, वहां से आप डिफाइन करते हैं एंड आफ्टर दैट आपको पता होना चाहिए उसमें टर्म्स कितनी है, टोटल ओवरऑल टर्म्स कितनी है, देन उनका आप फाइंड कर सकते हो सम, चाहे वो कितनी भी टर्म्स हो आपके पास उनका आप आसानी से फाइंड कर सकते हैं सम। आई होप कि आपको ये एक्सरसाइज समझ आया होगा। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हो तो अगर आप मेरे चैनल पे भी नए हैं तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा एंड मेरी वीडियोस को लाइक शेयर और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलिए। थैंक यू।